जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रोहित यूपी पुलिस में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि शेष बचे हुए दिनों में यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,000 पदों के लिए जो वैकेंसी है, जिसका एग्जाम 8, 9 और 10 जून को होना है, उसके लिए तैयारी कैसे करें। तो अगर आप मेरी इस वीडियो पर आ गए हैं तो कृपया शुरुआत से लेकर अंत तक मेरी इस वीडियो को देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। एक देखिए, आपको सभी को पता है अभी यूपी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम अभी हाल ही में हुआ है और आपको पता है एग्जाम का लेवल बहुत ही आसान आया था। तो जितने भी कांस्टेबल की तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट हैं, मैं उनसे बताना चाहता हूँ आपको, मतलब तैयारी ये मान करके नहीं करनी है कि एग्जाम, जब सब इंस्पेक्टर का एग्जाम इतना आसान आया था, यूपी कांस्टेबल का आसान, तो इससे भी आसान आने वाला है। आपको ये सोच करके तैयारी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको ये सोच करके तैयारी करनी है कि एग्जाम का लेवल ठीक आएगा और यही मानकर वो एग्जाम अगर आसान आता है तो फिर सबके लिए आसान आएगा। लेकिन आपको ये मान करके तैयारी कर, अपनी जो तैयारी ये मानकर करनी है कि एग्जाम का लेवल अच्छा आने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 37 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं, 38 क्वेश्चन जी के जीएस के होते हैं और 20 क्वेश्चन, 18 से 20 क्वेश्चन इसमें मैथ के होते हैं और जो बचे हुए क्वेश्चन है लगभग 57-58 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। तो इस एग्जाम में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो हिंदी और रीजनिंग का होता है। अगर आपको इसमें बिल्कुल सिलेक्शन, आप अपना सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित करना है, बिल्कुल तय करना है, तो आपको हिंदी और रीजनिंग में अपना स्कोर, बहुत अच्छा स्कोर करना होगा। तो इसके लिए मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, आप बुक भी बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है, क्या करना है और क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इस वीडियो में आपको बिल्कुल सब कुछ बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी की। आपको पता है एग्जाम में 37 क्वेश्चन हिंदी के आने वाले हैं, 37-38 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के आने वाले हैं। और आपको 37, अगर 38 क्वेश्चन आते हैं तो 38 क्वेश्चन में से ये समझ लीजिए कम से कम 38 क्वेश्चन में से 35-36 क्वेश्चन आपको हिंदी के करने ही होंगे। अन्यथा अगर तुम 30-31 तक अटक गए तो तुम्हारा सिलेक्शन इतना ही पीछे होता चला जाएगा। अगर आपको हिंदी एक बहुत ही बड़ा, आसान भी आती है, ऐसा नहीं, बहुत मुश्किल चीज है, आसान होती है और तुम्हारा सिलेक्शन दिलाने में सबसे ज्यादा मदद तुम्हारी हिंदी और रीजनिंग करने वाली है। तो आपको तो अब बात ये आती है कि हिंदी हम कहाँ से पढ़े। देखिए, मार्केट में हिंदी के लिए वैसे तो बहुत सी किताबें हैं, जैसे सभी जितने भी यूपी कांस्टेबल की तैयारी करने वाले छात्र होंगे लगभग सभी के पास हिंदी की लुसेंट भी होगी, फिर राजपाल यादव की जो बुक आती है वो भी सभी के पास होगी और बाकी किताबें भी होंगी। और एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है तो जिसका व्हाइट कवर की आती है, वो भी सभी के पास होगी। तो मैं जो इन सभी बुक में से जो आपको प्रेफर करना चाहता हूँ वो है आदित्य पब्लिकेशन की बुक। देखिए, अगर आप कांस्टेबल की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आदित्य पब्लिकेशन की जो हिंदी की बुक है वो आपके लिए बेस्ट है। आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक बिल्कुल अच्छे से आपको तैयार करनी है। पहले उसके जो है जो डेस्क्रिप्टिव दिया होता है, फिर पहले वो पढ़ो, उसके बाद में जो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए होते हैं, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन लगाओ। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, जितने भी किसी भी एग्जाम में पहले आ चुके हैं सभी क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और लगभग कोई भी एग्जाम में आप बैठ जाओ, कोई सा भी एग्जाम आप दे लो, सभी एग्जाम इसी बुक में से फंस जाते हैं। मैंने भी 2-3 एग्जाम दिए हैं, मुझे तो अभी तक कोई क्वेश्चन इस किताब से बाहर नहीं देखने को मिला और जो बाहर आया है तो फिर वो सभी बुक से बाहर आया है। ऐसा नहीं वो क्वेश्चन इस बुक में नहीं है, फिर वो सभी से बाहर आया। अगर कोई साहित्य का कोई रचना है, कोई भी क्वेश्चन है, अगर वो फिर आउट ऑफ सिलेबस है तो फिर वो सभी बुक के लिए आउट ऑफ सिलेबस है, प्रॉपर इसी बुक के लिए नहीं, फिर वो सभी बुक के लिए आउट ऑफ सिलेबस है। तो कहने का मतलब ये है, आप हिंदी के लिए इधर उधर भागने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। हिंदी के लिए आप प्रॉपर बिल्कुल एक मन से बिल्कुल आदित्य पब्लिकेशन की बुक फॉलो कर सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से, अभी आपके पास लगभग 50 के आसपास दिन है, तो इतने में आराम से
कंप्लीट हो जाएगी अच्छी तरीके से। और आप इसमें ये बुक करने के बाद आप खुद ही महसूस करोगे कि अच्छा स्कोर आप कर पा रहे हो। अगर यहाँ पे मॉक देते हो या कहीं भी आप उसी मेन एग्जाम में आप बैठोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब फिर ये तो बात हो गई हिंदी की। अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की, जो बहुत ही मेन रोल, हिंदी के बाद बहुत ही मेन रोल होता है, रीजनिंग का बहुत मेन रोल होता है। तो इसमें लगभग 57-58 क्वेश्चन रीजनिंग के भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में आते हैं। आपने देखा भी होगा, प्रैक्टिस सेट में भी देख लिया होगा। तो आपको करना क्या है, अब बहुत कम समय आपके पास बचा है। ऐसा नहीं करना कि सबसे पहले आप ये देख लो 2 या 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें हमें कुछ याद करने का है। जैसे कि एक तो कैलेंडर हो गया और 1-2 चैप्टर हो रहे हैं, आप देख लेना 1 या 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें हमें कुछ याद रखना पड़ता है। एक क्लॉक हो गया, एक क्लॉक और एक कैलेंडर, 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें हमें कुछ याद रखना पड़ता है। तो सबसे पहले इन 1-2 या 3 चैप्टर है टोटल मिला के ऐसे जिसमें हमें कुछ अलग से कुछ मतलब याद रखने का होता है। तो सबसे पहले ये अपने कंप्लीट कर लो किसी भी जो है यूट्यूब वीडियो देख करके। उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट रखा होगा या फिर लेके आ जाओ किसी का भी। ऐसा नहीं वो यूपी पुलिस का ही होना जरूरी है, किसी का एसएससी जीडी हो, किसी भी चीज का हो, आपको ओनली रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाना है। ओनली रीजनिंग के अगर मान के चलो 30 क्वेश्चन है किसी प्रैक्टिस सेट में, तो आपको 30 क्वेश्चन ही करने हैं और फिर उन 30 क्वेश्चन का एनालिसिस करना है। इस 30 क्वेश्चन में से हम गलत कर रहे हैं, वे कौन कौन से क्वेश्चन हम गलत कर रहे हैं। तो लगभग शुरुआत में आपको देखने को मिलेगा कि 4, 5, 6, 7 मतलब 30 में से हो सकता है 7-8 क्वेश्चन भी आप गलत कर रहे हो। लेकिन अब जैसे 4-5 प्रैक्टिस सेट दे लोगे तो उसमें आप खुद आपको महसूस होने लग जाएगा कि हाँ, अब हम प्रैक्टिस सेट के जरिए हम अपने आप में कुछ रीजनिंग में इम्प्रूव कर रहे हैं। तो आप ऐसा करके रीजनिंग में इम्प्रूव कर सकते हैं। ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है कि मोटी मोटी बुक ला के रख दी रीजनिंग की, उसमें से पढ़ तो कुछ रहे नहीं है, बस वो रखी है, बस ये कहने को कि रीजनिंग की बुक रखी हुई है। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। बस रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाना है। 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस सेट में मिले, जो मतलब किसी भी एग्जाम को उसको वहीं पे लगा लो और अपनी मतलब कमजोरी देख लो कि हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं। ये आपको रीजनिंग के लिए करना है। अब हम बात कर लेते हैं मैथ की। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में मैथ का कोई इतना ज्यादा रोल नहीं है, 20 क्वेश्चन आते हैं। फिर भी इस कंपटीशन के दौर पर हम ये बोल सकते हैं कि कुछ भी छोड़ना अच्छा नहीं है, मतलब कंपटीशन से बाहर कर सकता है हमें, तो इसलिए हमें छोड़ना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा मैथ छोड़ना है। आपको मैथ में करना क्या है, एक बुक लेनी है। बुक आप जो मर्जी आप ले सकते हैं। अंकित भाटी सर की एक मैथ की बुक आती है पतली सी, वो भी आप ले सकते हैं, वो बुक ले सकते हैं। और अगर स्टार्टिंग से मान के चलो कोई परसेंटेज का चैप्टर है, आप निकालना स्टार्ट कर दो। अगर किसी प्रॉपर चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही है तो आप यूट्यूब वीडियो का सहारा ले सकते हैं। पहले वीडियो देख लो, उसके बाद जाके उस बुक में चैप्टर कर सकते हैं। और वीडियो के लिए मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, आदित्य रंजन सर की उस पे प्ले लिस्ट पड़ी हुई है यूट्यूब पे, आप पहले उसको देख सकते हैं, फिर जाके वहां पे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। मैथ को करने का आप ये तरीका रख सकते हैं और इस तरीके से आप बहुत अच्छा स्कोर आप गेन कर सकते हैं। अब बच गया हमारा जीके जीएस वाला पार्ट। देखिए, जीके जीएस वाले पार्ट में आपको करना क्या है। लूसेंट तो आपको पढ़ते बहुत टाइम हो गया। लूसेंट तो आप उसी दिन से पढ़ रहे होंगे जब से फार्म भरा होगा। लूसेंट डेस्क्रिप्टिव बुक आपने 1-2 या कोई भी तो पढ़ी होगी जरूर। मेरा मानना यह है कि अब जैसे कि पेपर भी नजदीक आ रहा है, अब आपको डेस्क्रिप्टिव ना पढ़ के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने चाहिए। ऑब्जेक्टिव के लिए आप कोई भी बुक, एसएससी वगैरह की कोई भी बुक आप ले सकते हैं। एसएससी की घटना चक्र आती है, डेस्क्रिप्टिव के लिए आप लगा सकते हैं और 50-55 दिन में आप उस बुक में से निकल भी जाओगे आराम से, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। और उसमें बहुत क्वेश्चन है जो डायरेक्ट भी ऐसे ही फंसते हैं एग्जाम में, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सेम टू सेम। तो आप वो कर सकते हैं। उसमें आपको ज्यादा एफर्ट डालने की कोशिश भी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़े और फिर उसके नीचे आंसर लिखे रहते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप वहीं याद कर लो। और अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर की। देखिए,
मेरे भाई आपको करंट अफेयर के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर का होता क्या है, एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं और बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं कि करंट अफेयर के चक्कर में 3-3 4-4 डेली 2-2 ढाई घंटे की करंट अफेयर की क्लास देखते रहते हैं। किसी भी टीचर की देख लेते हैं, डेली वाली क्लास आती है, उन पे लगे रहते हैं कि करंट अफेयर। और करंट अफेयर के फिर एग्जाम में जाके पता चलता है करंट अफेयर के क्वेश्चन ही 1 या 2 आए हैं, भी नहीं आए सही तरीके से। तो इसलिए आपको करंट अफेयर के पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। करंट अफेयर के लिए आप इतना कर सकते हैं, जैसे ही आपका आपके एग्जाम के 20 या 15-20 दिन बचेंगे, 15-20 दिन पहले आप लास्ट 6 मंथ की आप करंट अफेयर की 2 या 3 वीडियो देख सकते हो। एक 1-1 घंटे की 3 वीडियो आप देख सकते हैं, और क्वेश्चन उन्हीं 3 वीडियो में से किसी भी कहीं से भी देख लीजिए, यूट्यूब से 3 वीडियो 1-1 घंटे के लास्ट 6 मंथ के लिए, तो क्वेश्चन करंट अफेयर का आपको वहीं से फंस जाएगा। और ऐसा ही आपको करना है यूपीजीके के लिए। ऐसा नहीं है यूपीजी के बिल्कुल अंदर तक घुस गए यूपीपीसीएस की, जैसे कि यूपीपीसीएस की तैयारी करनी हो, हमें ऐसा नहीं करना है। यूपीजीके के लिए भी उस यूट्यूब पर आप देख सकते हो, छोटी छोटी वीडियो भी पड़ी है। लगभग आप वीडियो के माध्यम से ही, मैं तो यही सलाह दूंगा, वीडियो के माध्यम से यूपीजीके आप कवर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसको बुक में से पढ़ने की कोई जरूरत है, आप इसको वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, ये मैंने आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताई है कैसे कैसे आपको पढ़ना है। ये ज्यादा नहीं, दिन में 7 या 8 घंटे की टोटल स्ट्रेटेजी है। तो आप ऐसा कर अपना सिलेक्शन बिल्कुल श्योर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।